फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सब्जी मंडी के आढ़ती ने विरोध प्रदर्शन जताते हुए मंडी सेक्रेटरी एवं प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, जब से उन्होंने यह दुकान अबाउट हुई है, जब से अब तक इनमें मूलभूत सुविधा को लेकर वह वंचित है। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर पिछले 1 साल से सीवरेज के लिए पाइपलाइन तो डाली गई है, परंतु उनका कनेक्शन नहीं हो पाया, जिसको लेकर वह कई बार उच्च अधिकारी तक शिकायत दे चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक वहां पर सीवर और पीने का पानी की सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। और जब से उन्होंने मंडी की दुकानों को खरीदा है, जब से अब तक वह चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाया हुआ है, जिसको लेकर वह कई बार अधिकारियों को इसके बारे में बता चुके हैं। उसके बाद भी उनकी किसी भी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ और अधिकारी आश्वासन देते हैं कि जल्दी इन सब समस्या को दूर किया जाएगा, जिसको लेकर सभी आढ़ती नाराज हैं और सेक्रेटरी और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधान जी, आज नारेबाजी की जा रही है, वजह क्या है इसकी? क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इसके बारे में बता दीजिए। सर, ये समस्याएं आ रही हैं जी, ये हमारी सीवरेज लाइन है और ना ही हम पे पानी की पीने की व्यवस्था है, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई सफाई से संबंधित कोई काम इस मंडी के अंदर हो रहा है, जिसके बारे में जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको समय समय के अनुसार एप्लीकेशन दे के उनको जागरूक करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब यही देख लो, फिलहाल हाल तो ये 24 नवंबर 2021 की खुदी हुई है, जिसमें आज तक भी सीवरेज के कनेक्शन नहीं हुए हैं, ना ही इनमें लाइन डाली गई है, सिर्फ ना ही इनके वो बनाए गए मैन होल। पाइप डाल दिए हैं लेकिन मैन होल बने नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी का अंबार बना हुआ है कि कितनी बार भी इनकी शिकायत मैं कर चुका हूँ, ऊपर तक कर चुका हूँ, लेकिन इनका हमें कोई भी वो नहीं मिल रहा। आपने बताया था कि आपको सब्ज बाग दिखाकर यहाँ पर आड़त आवंटित की गई है। सबसे बड़ी शर्म की बात है, हमने ये 13 दुकानें 6 जून 2006 को परचेज की थी, ऑक्शन पे ली थी हमने। उस टाइम हमको सब कुछ बताया गया था कि तुमको ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आपको वो दी जाएगी, क्या नाम है, पोजीशन। लेकिन आज तक भी, आज 16 साल होने को जा रहे हैं, इस मंडी के अंदर ना सीवर है, ना पानी है, ना कोई सफाई कर की व्यवस्था है किसी तरह की भी। मतलब एक तरह से हमारे साथ ठगी की गई है ये। हम परेशान हैं, लाखों रुपए लगा के ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम ठगा महसूस कर रहे हैं कि देखो आप खुद देखो, आपके सामने है, मौके पे देख लो क्या हालात है इस मंडी के। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो हम ये एप्लीकेशन लिख के बार बार दे रहे हैं पिछले 15 साल से, इनकी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई होती भी है नहीं है, ये कचरे के डब्बे में फेंक दी जाती हैं। कभी आप जाते हो तो मार्केट कमेटी वाले क्या कहते हैं, अधिकारी? हाँ जी, हो रहा है जी, मैंने परमिशन ले रखी है जी, डीसी साहब से बात हो रही है जी, कमिश्नर साहब से बात हो रही है जी, मैं करा दूंगा जी। 16 साल से कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ, बड़े शर्म की बात है, इतनी बड़ी शर्म। और सरकार मतलब इस तरह के कार्य कर रही है जिससे कि लोग विरोध प्रदर्शन के ऊपर उतारू हैं। आप मंडी के सर 13 आढ़ती हैं जो कह रहे हैं कि हमें मार्केट कमेटी ने जब दुकान अलॉट करी थी तो हमें अच्छे खासे सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन बावजूद उसके उन्हें आज तक कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है, खासकर गंदगी की ओर उनका इशारा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इस जो भी आरोप हैं बिल्कुल नाजायज़ हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। पूरी मंडी में जो भी सुविधाएं सबके लिए हैं, 13 आढ़तियों के लिए अलग से तो मैं सुविधाएं ख़त्म नहीं कर सकता। जो पूरी मंडी काम कर रही है, पूरी मंडी को सुविधाएं मिल रही है, उनको शिकायत नहीं, तो 13 आदमियों को अलग से क्या शिकायत है। रही बात सफाई की, तो सफाई का तो ये है जी कि रूटीन में रोज़ होती है सफाई और रोज़ कूड़ा भी बाहर निकलता है, लेकिन एक बार ही सफाई होगी, पूरा दिन तक नहीं हम लगातार झाड़ू चलवा सकते हैं। वहाँ पे एक बार सफाई करवा के पूरी मंडी को साफ़ करवा देते हैं और कूड़ा निकाल देते हैं, लेकिन बार बार लगातार ये सब्जी की छटाई होती है, सड़क पे कूड़ा फेंकते रहते। तो अगर ये आदमी खुद अपना डस्टबिन रख कर अपनी सफाई का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो 24 घंटे की सफाई का संभव नहीं हो सकता किसी भी मंडी के प्रधान है सत्यपाल यादव, वो कह रहे हैं कि मैं 16 साल से लगातार कंप्लेंट देता रहा हूँ, आपकी रिसीविंग भी दिखाई है उन्होंने। जी तो आई है जी उनकी कंप्लेंट जी। तो वो सुविधाओं की बात कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आरोप गलत हैं तो आपने रिसीव क्यों किए वो? देखिए जी, कोई भी अगर कोई शिकायत कहता है रिसीव करना तो हमारी ड्यूटी है। अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई, नैतिक जिम्मेवारी भी है, हमारे कर्तव्य भी है सरकार की तरफ से भी कि रिसीविंग दो उसको, उनकी शिकायत लो, उसमें जो समाधान हो सकता है दे सकते हैं। तो जहाँ तक ये सुविधाएं न होने की बात है तो ये तो बिल्कुल निराधार है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जैसे पानी की और सीवर की समस्या है हमारी मंडी में, उसका कारण ये कि मंडी बहुत पुरानी है और एरिया आसपास की निस्बत ज़्यादा नीचे पड़ गया है। और दूसरी बात ये है कि जी जो गंदा पानी बाहर निकालना है या पीने का पानी सप्लाई करनी है वो MCF को करनी है। हम बार बार उनसे संपर्क में भी, उनको चिट्ठियाँ भी लिख चुके हैं, मैं भी लिख चुका हूँ और मार्केटिंग बोर्ड के एक्सचेंज साहब हैं वो भी लिख चुके हैं, क्योंकि इनको एक 500 गज ज़मीन दी गई थी जहाँ पे इनका पंप हाउस बना हुआ है हाईवे के साइड में। वो इसी शर्त पे दी गई थी कि आप हमारे को भी अपनी सुविधाएं देंगे कि जैसे गंदे पानी की निकासी का है या पीने का पानी सप्लाई करना है
तो वो MCF के पार्ट पे कमी है, मार्केटिंग बोर्ड के पार्ट सीवर पे कमी पानी नहीं की है। आपने समस्याएं एक्सेप्ट की हैं तो जी। कब ये हमेशा वंचित रहेंगे? जी नहीं, वंचित रहने की बात नहीं है, हम इस चीज़ को उठा रहे हैं और मैं लगभग 4 साल से 3.5 साल से यहाँ हूँ और मैं लगातार इनसे संपर्क में, लेकिन MCF वाले सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। अब जब भी सुनवाई हो जाएगी तो हम करवा देंगे। सर 2021 से सीवर खुदी हुई है और अब तक उसका काम पूरा नहीं किया गया, क्या क्या वजह है इसमें? देखिए जो वो मरम्मत का काम चला था एक, जी और बीच में कुछ कोविड के कारण दिक्कत आ गई थी और एक्शन साहब को मैंने अवगत करवा दिया है, तो अब वो कब करवाएंगे वो एक्शन के पार्ट पे है जी, वो बता पाएंगे टाइम के कब तक पूरा होगा ये। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिज़ाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।